दोस्तों, जब भी आप बीमार होते हैं तो लोग आपको कई फलों को खाने की सलाह देते हैं। तो उन्हीं में से एक है ड्रैगन फ्रूट, जो ना सिर्फ स्वाद में बेजोड़ होता है बल्कि सेहत के लिए भी काफी गुणकारी होता है। लेकिन आज के समय ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ इसका जूस भी आने लगा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ड्रैगन फ्रूट के जूस को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज के इस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो में जान जाएंगे आप सारी चीजें कि कैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है और कैसे उसके जूस को तैयार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए। देर किस बात की है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो। ड्रैगन फ्रूट कैक्टस प्रजाति का फल होता है जिसके स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई लाभ होते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर के जोखिम को कम करना, डाइजेशन में मदद करना आदि। ये एक ड्रैगन की तरह दिखाई देता है और इसी वजह से इस फ्रूट का नाम ड्रैगन फ्रूट पड़ा। वहीं अगर बात करें कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाती है, तो आपको बता दें कि ड्रैगन फ्रूट की खेती यहाँ गर्म और सूखे क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, जो कि लगभग 7 से 8 pH मान वाली मिट्टी होनी चाहिए और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। इसके बाद आप इसके पौधे को उगाने के लिए ड्रैगन फ्रूट के बीज या उसके पौधे का दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पौधे को लगाकर उसे बड़ा करना काफी बेहतर होता है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए उसके पौधे का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पैदावार होने में करीबन 2 साल का समय लगता है। वहीं अगर आप इसके बीज का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेती कम से कम पानी में की जा सकती है। सर्दियों के समय में इसकी सिंचाई महीने में 2 बार की जाती है, लेकिन गर्मियों के समय में इसकी सिंचाई दिन भर में 8 से 12 बार की जाती है, जिसका बखूबी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये काफी समय बाद फल देता है और फल इसके बड़े अच्छे होते हैं। वहीं इस ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए खाद की बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छी खाद जैविक खाद होती है। इस खाद में 10 से 15 किलो गोबर और 50 से 70 ग्राम NPK की मात्रा मौजूद रहती है और इस खाद को मिट्टी में मिलाकर पौधे की रोपाई से पहले इसे गड्ढे में भरकर इसकी सिंचाई की जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के दौरान इन पौधों की काफी ज्यादा देखरेख करनी पड़ती है और जब इन पौधों में फल तैयार हो जाते हैं तब बारी आती है इन फलों को तोड़ने की। इस फल को तोड़ने से पहले ट्रेन वर्कर अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कांटा ना चुभ जाए। और इस फल को तोड़ने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है और तोड़ने के लिए एक खास तरह के उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। सभी फल को एक एक करके तोड़कर इन्हें कैरेट में रखा जाता है, जिसके बाद इन्हें बड़े बड़े ट्रैक्टर की मदद से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। अब बारी आती है फैक्ट्री में ड्रैगन फ्रूट का जूस कैसे तैयार किया जाता है। मुद्दे की बात तो ये है। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि बड़े बड़े पेड़ों से फल को तोड़ने के बाद इन्हें बड़े बड़े ट्रैक्टर की मदद से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद इन्हें वर्कर की सहायता से इन सभी ड्रैगन फ्रूट को अंदर लाया जाता है। अंदर लाने के बाद इन्हें कैरेट के साथ ही कन्वेयर बेल्ट पर रखकर पानी के प्रेशर से इन्हें साफ किया जाता है। 2 से 3 बार पानी से साफ करने के बाद इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जाता है, जिसमें वर्कर्स द्वारा खराब फल को और अच्छे फल को अलग अलग कर दिया जाता है। अरे खराब फल को तो हटाना ही पड़ेगा ना, तभी तो जूस शानदार निकलेगा, ठीक है। तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और अच्छे फलों को एक कैरेट में रख दिया जाता है। अब इसके बाद उन कैरेट को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की ओर ले जाते हैं और उसके बाद एक ओजोन जनरेटर मशीन में कैरेट सहित उन्हें रख दिया जाता है ताकि ड्रैगन फल में लगे बैक्टीरिया और वायरस अच्छी तरह से साफ हो सके। ओजोन जनरेटर मशीन में फलों को कुछ समय के लिए रखा जाता है और समय पूरा होने के बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है और दूसरे प्रोसेस के लिए कन्वेयर बेल्ट में भेजा जाता है। कन्वेयर बेल्ट से आए हुए सभी ड्रैगन फ्रूट्स को एक बार फिर से अच्छे से चेक किया जाता है। अगर फल में किसी तरह का कोई नुकसान है तो उन्हें अलग कर दिया जाता है और अच्छे फलों को चुनकर उन्हें वर्कर्स के द्वारा सभी ड्रैगन फ्रूट को चाकू की मदद से छील लिया जाता है। अब देखिए, फ्रूट्स को छीलने के लिए ना बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके लिए वर्कर्स अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, नुकसान न हो। और सभी फलों को अच्छे से छीलने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और काटने के बाद इन्हें फैक्ट्री में लगी बड़ी बड़ी मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है और उन सभी ड्रैगन फ्रूट का
रस निकाल लिया जाता है। अब देखिए, रस निकालने के बाद उन्हें होल्डिंग टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद ड्रैगन जूस में स्वादानुसार चीनी डालकर उस मिक्सचर को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और रखा जाता है। जूस को ठंडा करने से पहले उसको एक निश्चित समय तक अच्छे से हिलाया जाता है ताकि जूस में चीनी अच्छी तरह से एकदम बढ़िया से घुल जाए। अब देखिए, जूस में चीनी अच्छी तरह से घुल जाने के बाद बारी आती है जूस को पैस्चराइज करने की, और इस प्रोसेस में जूस को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और गर्म होने के बाद उसे निकालकर तुरंत फ्रीजर में डालकर एकदम ठंडा कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस इसलिए की जाती है ताकि जूस को दूषित करने वाले जीवाणु निपट जाए, यानी कि मर जाएं, और जूस को लंबे समय तक दूषित होने से बचाया जा सके। और इसी वजह से कोई भी लिक्विड चीज जब फैक्ट्री में तैयार की जाती है तब उसे पैस्चराइज जरूर किया जाता है ताकि डिफेक्टेड ना हो पाए। पैस्चराइज करने के बाद जूस को स्टाइल फ्लाइट को पढ़ाया जाता है ताकि पैकिंग के बाद ये कई सालों तक खराब ना हो पाए। अरे आज बिकेगा कल बिकेगा, क्या पता कब तक वो अपना शेल्फ में पड़ा रहे। और हाँ, पैकिंग करने से पहले जूस के टेस्ट को कई लोगों के द्वारा टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई कमी है तो उस जूस को दोबारा रीप्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। वहीं अगर जूस एकदम परफेक्ट है ना तो उसे आगे पैकेजिंग की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग करने का सारा प्रोसेस पैकेजिंग मशीन के थ्रू किया जाता है। इसके लिए कन्वेयर बेल्ट की मदद से कांच की बोतल आती है। अब आपको बता दें कि ये बोतल भी एक यूनिट में तैयार की जाती है। जिस यूनिट में बोतल को तैयार किया जाता है उस यूनिट में उसको मशीन के द्वारा भेजा जाता है, जिसके बाद उस यूनिट में फिलिंग मशीन के द्वारा बोतल में जूस को भरा जाता है। हालांकि सभी बोतल अपने अपने वेट के हिसाब से होती है और उसी के हिसाब से मशीन को कंप्यूटर के थ्रू सेट किया जाता है, जिसके बाद पैकेजिंग लाइन कंटेनर के थ्रू बॉटल सेट की जाती है और उसमें ड्रैगन फ्रूट जूस को भर दिया जाता है। जूस को भरने के बाद उन्हें सील किया जाता है और सील करने के बाद वर्कर्स के द्वारा एक बार बोतल को अच्छे से चेक कर लिया जाता है ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। अगर कोई कमी रह गई है तो उसे सही कर दिया जाएगा। चेक करने के बाद इन्हें दोबारा से कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और अब बारी आती है बोतल पर लेबल लगाने की। लेबल लगाने से पहले उसे प्रिंट किया जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर एक्सपायरी डेट और जिस कंपनी के थ्रू जूस को तैयार कराया जाता है उस कंपनी के नाम से लेबल को तैयार किया जाता है और इसके बाद बोतल पर लेबल को स्टिक किया जाता है। लेबल लगाने के बाद वर्कर की मदद से इन सभी बोतलों को दबा के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है जब तक कि ये बेचने के लिए तैयार न हो जाए। अब जब ड्रैगन जूस पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब इन्हें मार्केट में पहुंचा दिया जाता है और बस लोग बाग मार्केट से खरीद कर इसे अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जान गए हैं कि फैक्ट्री में ड्रैगन जूस को तैयार कैसे किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ड्रैगन फ्रूट में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मुद्दे की बात तो यही है जिसकी वजह से लोग ड्रैगन जूस के दीवाने हैं और जिस वजह से ड्रैगन फ्रूट या फिर इसका जूस बहुत ही लाभदायक होता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ड्रैगन फ्रूट थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका में बहुत ही लोकप्रिय है। वहाँ इसकी खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। वहाँ के मार्केट में किसान इसे अच्छे दामों में बेचकर अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं और ये ड्रैगन फ्रूट से कई फ्लेवर की चीजों को तैयार किया जाता है जैसे कि जैम, आइसक्रीम, जेली, वाइन और जूस। वैसे तो आज की इस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो में हमने आपको बताया कि ड्रैगन फ्रूट से जूस कैसे बनाया जाता है और इसकी खेती कैसे की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ही अगर आपको ड्रैगन फ्रूट से बनने वाली और भी चीज़ों के बारे में जानना है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। वहीं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके और आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस का आनंद ले सके। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।